27 जनवरी। एक वास्तविक जीवन। एक इच्छुक महिला ने मेहमान पासवान से कहा, मैं एक मसीही बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह पाऊंगी। मुझसे पक्का दोबारा पाप हो जाएगा। पहला यूहन्ना 1 की ओर पलटते हुए पासवान ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोबारा पाप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पद 8। लेकिन यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करें तो निश्चय ही परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मसीही लोग पाप करें। जब हम परमेश्वर की संगति में और उसके वचनों का आज्ञा पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो वह हमें परीक्षाओं का सामना करने, उन पर विजय पाने की योग्यता प्रदान करता है। उसके बाद पासवान को याद आया कि उस महिला की चिकित्सा कुछ महीने पहले ही हुई थी। उसने पूछा, जब आपकी सर्जरी हुई थी, क्या उस सर्जरी के बाद किसी उलझन या समस्या होने की कोई संभावना थी? उसने कहा, अरे हाँ, लेकिन जब भी कभी मुझे समस्या हुई, मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चली गई और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। तब उसे सत्य एकदम समझ में आ गया। वह रुककर बोली, अब मैं समझी। मसीह हमेशा मुझे पापों से बचाने और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए उपलब्ध है। वास्तविक जीवन एक विजयी जीवन होता है। बाइबल कहती है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। अन्य पदों पर भी विचार करें। नीति वचन 4 अध्याय 14 से 15 पद, याकूब पहला अध्याय 12 से 16 पद, 4 अध्याय 7 से 8 पद और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद, दूसरा अध्याय 3 पद। व्यवहारिक कार्य। अपने जीवन के उन 1 या 2 क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप लगातार पाप में गिर जाते हैं। इन परीक्षाओं में विजय दिलाने में मदद करने वाली परमेश्वर की विशेषता को पहचानें और उससे प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र रखने में मदद करे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।